नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका हिंदी एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के महान कवि तथा प्रभु श्री राम के अनन्य उपासक गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय के पद को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं आपको याद दिला दूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित विनय के पद पर आधारित अब तक मैं कई वीडियो बना चुका हूं। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैंने केवल भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के महान कवि तथा प्रभु श्री राम के अनन्य उपासक गोस्वामी तुलसीदास जी का सामान्य जीवन परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अतः इस वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास जी का सामान्य परिचय देने की कोई आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। यही नहीं, यदि आप विनय के पद पर आधारित वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो विनय के पद हैं, मैं एक पद का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या अंतर कथाओं के साथ प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। विनय के पद हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का सर्वोच्च स्थान है। सच पूछा जाए तो ये हिंदी की सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम काव्य परंपरा के सर्व प्रमुख कवि हैं तथा हिंदी साहित्य के एक महान संत कवि हैं। ये प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि मुनि का अवतार भी माना जाता है। इनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। रामचरितमानस इनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है, जिसमें हमें भारतीय संस्कृति एवं धर्म दर्शन तथा भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इस ग्रंथ की गिनती विश्व के प्रमुख ग्रंथों में की जाती है। आइए अब मैं आपके समक्ष गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय के पद को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। विनय के पद व्याख्या भाग। मन पछतई हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाय हरिपद भजू, कर्म बचन अरुहिते, सहस बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठ रीते, सुत बनितादि जाने स्वार्थ रत, न करूं नेह सब हीते, अंत हूं तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब हीते, अब नाथ ही अनुराग जागु जड़, त्यागु दुरासा जीते, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते। उपरिक्त पद्यांश में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसके अर्थ को यहां पर मैं बतलाने का प्रयास करता हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि कठिन शब्दों के अर्थ को कॉपी पर लिखने का प्रयास करें और उसे याद भी करने की कोशिश करें,
ताकि जब भी आप इस पद को पढ़ें आपको अर्थ समझने में कहीं कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। अतएव शब्दों के अर्थ को लिखने का प्रयास करें और उसे याद भी करने की कोशिश करें। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ। अवसर बीते यानी समय निकल जाने पर, दुर्लभ यानी कठिन, देह यानी शरीर, हरिपद भजू यानी भगवान श्री राम का नाम स्मरण करना या भजना, नृप यानी राजा, अरु यानी और, हिते यानी हृदय से, काल यानी मृत्यु, बलि यानी बलवान, धन धाम संवारे यानी धन संपत्ति और घर संभालना, 10 वदन यानी रावण, रीते यानी खाली, सुत यानी पुत्र, वनितादि यानी पत्नी आदि, स्वार्थरत यानी स्वार्थ में डूबा हुआ, नेह यानी प्रेम, पामर यानी नीच, तोही यानी तुम्हें, तजंगे यानी छोड़ देंगे, तजय यानी छोड़ता है, नाथ यानी भगवान श्री राम, अनुरागु प्रेम, अग्नि यानी आग। संदर्भ। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक विनय के पद से ली गई है। इसके कवि भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के महान कवि तथा प्रभु श्री राम के अनन्य उपासक या भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत पद उनकी प्रमुख रचना विनय पत्रिका से अवतरित है। प्रसंग। प्रस्तुत पद में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने आराध्य प्रभु श्री राम की उदारता का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया है तथा उनके गुणों का बखान किया है। उन्होंने इस पद में अपने मन तथा लोगों से आग्रह किया है कि वे प्रभु श्री राम की यथाशीघ्र आराधना करें यानी भक्ति करें। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वमन को सब काम छोड़कर प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करने का परामर्श दिया है। आइए अब मैं आपके समक्ष उक्त पद की व्याख्या करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। भावार्थ। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजू, कर्म वचन अरुहिते। प्रस्तुत पद में स्वमन अर्थात अपने मन को तथा सांसारिक विषय वासनाओं में फंसे हुए प्राणियों को संबोधित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे मन, तू शीघ्रातिशीघ्र प्रभु श्री राम का नाम स्मरण प्रारंभ कर दे, अर्थात प्रभु श्री राम को भजना आरंभ कर दे, उनकी भक्ति शुरू कर दे। क्योंकि जब समय हाथ से निकल जाएगा तो तेरे हाथ में मात्र पश्चाताप करना ही केवल रह जाएगा, अर्थात पछताने के सिवाय तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। अतः तू प्रभु श्री राम का स्मरण या भक्ति यथाशीघ्र आरंभ कर दे। कारण प्रभु श्री राम दया के सागर हैं, भक्त वत्सल हैं एवं समदर्शी हैं। हे मनुष्य, प्रभु श्री राम हमारी यानी तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करने में पूरी तरह सक्षम हैं। इसे
हमें सदा याद रखना चाहिए कि तुझे जो मानव योनि प्राप्त हुई है, अर्थात तुझे जो यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है, उसकी प्राप्ति बड़ी कठिनाई से हुआ करती है। अतः तू मनसा वाचा कर्मणा हरि का भजन आरंभ कर दे, यानी प्रभु श्री राम का भजन करना शुरू कर दे, अर्थात प्रभु श्री राम को भजना आरंभ कर दे, देर मत कर। कहने का अर्थ यह है कि तू मन, वचन और कर्म से प्रभु श्री राम की भक्ति करना शुरू कर दे। मनुष्य योनि में ही केवल भगवान का भजन किया जा सकता है। इसे व्यर्थ मत बीत जाने दे, अन्यथा समय निकल जाने पर केवल पछताना ही पड़ेगा। अतः यही उपयुक्त समय है। अतः तुम्हें अपना समय प्रभु भक्ति में लगा देना चाहिए। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठी रीते। कवि आगे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि तुझे अपनी वीरता पर या अपनी ताकत पर या अपने धन दौलत पर या वैभव पर या अपनी सुंदरता पर गर्व है तो गर्व करना छोड़ दे। इस तथ्य को मत भूल कि सहस्त्रबाहु, जिसकी 1000 भुजाएं थी, तथा रावण, जिसे दशानन भी कहा जाता था, तथा लंका के राजा थे। यही नहीं, ये बड़े ही वीर व महाप्रतापी तथा पराक्रमी योद्धा भी थे। वे महाबली भी काल का ग्रास बनने से नहीं बच सके, अर्थात वे भी एक दिन काल के ग्रास बने। उन्हें भी एक दिन मरना पड़ा। उनका भी अहंकार एक दिन चूर चूर हो गया। फिर तो साधारण आदमी की बात ही क्या है, अर्थात सामान्य व्यक्ति मृत्यु से फिर कैसे बच सकता है। सोच, ये अभिमानी नरेश भी जब तक जीवित रहे तब तक यह हमारा है, यह हमारा है, यही कहते हुए केवल धन और मकान आदि को संचित करने एवं संवारने में ही समय व्यतीत करते रहे। किंतु जब उनका अंतिम समय आया, अर्थात जब उनकी मृत्यु हुई, तब वे भी इस संसार से खाली हाथ ही चले गए, अर्थात वे भी अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सके। सामान्य व्यक्ति भी कुछ ऐसा ही सोचता है, कुछ ऐसा ही करता है। यह हमारा है, यह हमारा है कहते हुए केवल धन संपत्ति और घर संभालने में ही जुटे हुए रहता है। परंतु जब मृत्यु होती है तो वे अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं और नहीं कुछ भी ले जाने की कोशिश भी कर सकते हैं। उन्हें तो खाली हाथ ही जाना पड़ता है। सुत बनितादि जानि स्वार्थ रत, न करू नेह सब ही ते। अंत हूं तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि अरे मूर्ख प्राणी, याद रख, तुम्हारे जो पुत्र और पत्नी आदि सगे संबंधी हैं, वे सभी स्वार्थी हैं तथा मतलबी हैं और वे केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए ही तुझसे प्रेम करते हैं। अतः तेरी भलाई केवल इसी में है कि तू उनसे प्रेम करना बिल्कुल छोड़ दे और प्रभु श्री राम की शरण में चला जा और उनको भज। कारण प्रभु श्री राम बड़े ही उदार हैं, भक्त वत्सल हैं, करुणा के सागर हैं, वे करुणा निधि हैं। याद रख, जब तेरा अंतिम समय आएगा तो ये
पत्नी पुत्र आदि भी तुझको भी त्याग देंगे। अतः अरे अधम, तू अभी से इन्हें क्यों नहीं त्याग देता? अर्थात माया मोह के चक्कर में पड़कर तू संभवतः प्रभु श्री राम की भक्ति करना भूल गया है। अतः तू सांसारिक माया मोह के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु श्री राम को भजना प्रारंभ कर दे, देर मत कर। कवि अंतिम पंक्तियों में कहते हैं, अब नाथ ही अनुराग जागु जड़, त्यागु दुरासा जीते, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते। कहने का अर्थ यह है कि कवि अंत में स्वमन अर्थात अपने मन को और सांसारिक विषय वासनाओं में फंसे हुए प्राणियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे मूर्ख जीव, तू अब भी सचेत हो जा, अर्थात जाग जा और सचेत होकर प्रभु श्री राम से प्रेम करना प्रारंभ कर दे और सांसारिक भोग विलासों से तृप्ति पाने की दुराशा को छोड़ दे। कारण यह है कि काम वासना रूपी आग भोग विलास रूपी घी से शांत होती ही नहीं है, बल्कि और भी भड़क जाती है। कहने का अर्थ यह है कि काम वासना रूपी आग भोग विलास रूपी घी से शांत होने के स्थान पर और भी अधिक भड़क जाया करती है या भड़क जाती है। भोग विलासों में अत्यधिक लिप्ति से प्राणी को कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, अपितु उनकी लालसा और भी बढ़ जाया करती है। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार आग में बहुत से घी डालने पर बुझती नहीं है बल्कि और अधिक प्रज्वलित हो जाती है, वैसे ही यह विषय वासना की आग बुझती नहीं है बल्कि और बढ़ जाती है। अतः अरे अधम, तू अभी से सांसारिक माया व भोग विलास को क्यों नहीं त्याग देता है? याद रख, माया मोह के चक्कर में पड़कर तू कभी भी प्रभु श्री राम की भक्ति नहीं कर पाएगा और न ही कर सकता है। अतः तू सांसारिक माया मोह के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु श्री राम को भजना प्रारंभ कर दे, इसी में तुम्हारा कल्याण है। इस प्रकार प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वमन अर्थात अपने मन को तथा सांसारिक विषय वासनाओं में फंसे हुए प्राणियों को संबोधित करते हुए कहा है कि उन्हें शीघ्रातिशीघ्र प्रभु श्री राम का नाम स्मरण प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि जब समय हाथ से निकल जाएगा तो तुम्हारे हाथ में मात्र पश्चाताप करना ही रह जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि पश्चाताप के सिवाय तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। अतः तू प्रभु श्री राम का स्मरण या भक्ति करना आरंभ कर दे। कारण प्रभु श्री राम दया के सागर हैं, भक्त वत्सल हैं, समदर्शी हैं एवं करुणानिधि हैं। वे सभी प्रकार के प्राणियों का कल्याण करते हैं। प्रभु श्री राम तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करने में पूरी तरह सक्षम हैं। काव्य सौंदर्य प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रभु श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति भावना प्रकट हुई है। भोग विलासों के प्रति प्राणी जितना अधिक आसक्ति दिखलाता है, उसकी तृप्ति
नहीं होती है, बल्कि उसकी भोग लालसा और भी बढ़ जाती है। यहाँ अलंकार अंतिम चरण में सांग रूपक अलंकार है। मृत्यु का भय दिखलाकर कबीर ने भी प्राणियों को भगवत भक्ति की ओर उन्मुख करने की चेष्टा की है। उपर्युक्त पद विनय पत्रिका से अवतरित है। प्रस्तुत पद में ब्रजभाषा के साथ साथ भोजपुरी, बुंदेलखंडी, अरबी, फारसी की शब्दावली के साथ साथ देशज शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। आइए अब मैं आपके समक्ष उपर्युक्त पद की व्याख्या करने के बाद उस पद में जो अंतर कथाएं उभर कर आए हुए हैं इसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा, कारण जब तक आप अंतर कथाओं को ठीक से नहीं समझेंगे तब तक आप इस पद की व्याख्या को ठीक से समझ नहीं पाइएगा। ध्यान देकर सुनिएगा अंतर कथाएं। सहस्त्रबाहु त्रेता युग में रावण से भी अधिक शक्तिशाली एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था सहस्त्रबाहु। उसकी राजधानी महिष्मती नगरी थी जो नर्मदा नदी के तट पर बसी थी। सहस्त्रबाहु का मूल नाम कार्तवीर्य अर्जुन था। वह बड़ा प्रतापी तथा सूरवीर था। उसने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके वरदान के रूप में उनसे 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। 1000 भुजाएं प्राप्त होने के कारण ही कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना गया था। राजा बनने के बाद उसने कई महान योद्धाओं से युद्ध भी किया था। यही नहीं, उसने तीनों लोकों के राजा रावण को भी पराजित किया था तथा उसे अपने कारावास में बंदी बनाकर रखा था। किंतु उसके बाद रावण के दादा ऋषि पुलस्त्य के कहने पर उसने रावण को अपने कारावास से मुक्त कर दिया था तथा लंका वापस जाने दिया था। एक बार सहस्त्रबाहु अपनी सेना के साथ भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में गए थे। वहां उन्हें उनकी कामधेनु गाय पसंद आ गई थी, लेकिन ऋषि जमदग्नि ने उन्हें यह देने से मना कर दिया। इसके पश्चात अपने अहंकार में राजा सहस्त्रबाहु ने बल का प्रयोग कर आश्रम को तहस नहस कर दिया तथा वहां से गाय को लेकर चले गए। उस समय भगवान परशुराम आश्रम में नहीं थे, लेकिन जब परशुराम वापस आए तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया था। भगवान परशुराम अपना परशु या कुल्हाड़ी लेकर महिष्मती नगरी गए तथा राजा सहस्त्रबाहु की सारी भुजाएं काट डाली और उसका वध कर डाला। राजा के वध के बाद जब परशुराम तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे तब सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। इससे कुपित होकर भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु के कुल का 21 बार नाश कर दिया था तथा हे हाय वंश का नामो निशान मिटा दिया था। रावण लंका का राजा था। वह अपने 10 सिरों के कारण दशानन के नाम से भी जाना जाता था। लोग उसे लंकेश भी कहते थे। रावण सारस्वत ब्राह्मण
पुलस्त ऋषि का पौत्र और विश्रवा का पुत्र था। रावण एक परम शिव भक्त, उद्भट राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था। उसके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है, और छोटे पुत्र का नाम अक्षय कुमार था। कुंभकर्ण और विभीषण उसके 2 भाई थे। रावण में कितना ही राक्षसत्व प्रवृत्तियां क्यों न हो, उसके गुणों को भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि रावण भगवान शंकर का एक बहुत बड़ा भक्त था। वह महातेजस्वी, महाप्रतापी, पराक्रमी तथा रूपवान था। वह 4 वेदों का ज्ञाता और महान विद्वान तथा एक महान संगीतज्ञ भी था। रावण की माता केकसी थी, जो राक्षस कुल की थी। इसीलिए रावण ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता का संतान था। रावण कई विद्याएं जानता था। वह वेद, पुराण, नीति, दर्शन शास्त्र, इंद्रजाल आदि में पारंगत होने के बावजूद भी उसकी प्रवृत्तियां राक्षसी थी। इसीलिए वह पूरे संसार में आतंक मचाता था। रावण गुणों का भंडार होते हुए भी एक प्रकार से ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त कर हठी, अधर्मी, अनाचारी, दुराचारी तथा अभिमानी हो गया था, जिसके फल स्वरूप उसके गुण अवगुण में बदल गए थे। वह अकारण ऋषि मुनियों पर अत्याचार किया करता था। अपने बल तथा वैभव का अहंकार होने के कारण ही उसने छल का सहारा लेकर सीता का हरण किया तथा बलपूर्वक उसे अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहा, जिसके फलस्वरूप आगे चलकर प्रभु श्री राम और लंका के राजा रावण में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में उसने कई वीर योद्धाओं के साथ वीर गति को प्राप्त किया। इस प्रकार राक्षस कुल का अंत हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। अतएव शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।